हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे नेफ्रॉन क्या है। द नेफ्रॉन इज ए स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जो नेफ्रॉन क्या है, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की। The kidney is composed about 1.25 million functional unit. The nephron is a small amount of collecting ducts and transport through the pyramid through the renal pelvic. मतलब कि नेफ्रॉन्स के अंदर क्या है, बहुत सारे हमारी किडनी के अंदर जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एक फंक्शनल यूनिट को परफॉर्म करते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे यूरिन को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। द ट्रांसपोर्ट थ्रू द पिरामिड थ्रू द रीनल पेल्विक, जो क्या करते हैं, हमारे यूरिन को हमारे पिरामिड से, यहाँ से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको पिरामिड्स बोलते हैं, ये हमारे पिरामिड से यूरिन को रीनल पेल्विक तक फिल्टर करके वापस रिटर्न लाने का काम करते हैं। जो हमारी यूरिन को फिल्टर करने में सबसे मेन फंक्शन का काम कौन करता है, नेफ्रॉन। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो मेनली नेफ्रॉन्स के जो है 5 पार्ट्स डिवाइडेड है। बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप्स ऑफ हैंडले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। तो इनको हम लाइन से डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, इट इज द कप शेप स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन। जो डायग्राम देख रहे हैं, एक कप टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। इट इज कंपोज्ड अबाउट स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल कॉल्ड पोडोसाइटिस, कॉल्ड पोडोसाइट्स। मतलब कि इसमें ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है जिनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। दिस पार्ट इज द कंप्लीटली इनक्लोज्ड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टेरियल कैपिलरीज। द पोडोसिटिस हेल्प इन फिल्ट्रेशन। मतलब कि ये जो बोमेंस कैप्सूल होते हैं, इनके बहुत सारे, इनके सराउंडेड बहुत सारी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे यूरिन को जो हमारे बोमेंस कैप्सूल के सराउंडेड प्रेजेंट होती हैं। द पोडोसिटिस हेल्प इन फिल्ट्रेशन। ये जो इसमें ये जो बोमेंस कैप्सूल में जो हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी यूरिन को फिल्टर करने में हमारी हेल्प करते हैं। सेकेंड पार्ट होता है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन की नीचे साइड प्रेजेंट होता है, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इट इज कंसिस्ट ऑफ द epithelial cell, thousands of microvilli from the breast border। मतलब कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है, हमारे नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट होता है जो किससे मिलकर बना होता है, एपिथेलियल सेल से बना होता है, जिसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एक ब्रेस्ट की तरह काम करते हैं, जो हमारे यूरिन में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अलग करने में या उनको फिल्टर करने में हमारी हेल्प करते हैं। It is greatly increase the luminal surface area like the renal कॉर्पोसल। और ये थोड़ा सा हल्के में लेंथ में इनकी ये थोड़ा सा डायमीटर चौड़ा होता है, जिससे कि क्या करते हैं, इनकी जो ब्रेस्ट बॉर्डर्स होती हैं, ये जो इनकी बॉर्डर्स होती हैं, यहाँ से यूरिन अच्छे से पास हो सके। द ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये कहाँ पर, हमारे कॉर्टेक्स एरिया पर प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में। कॉर्टेक्स एक हमारे किडनी का एक पार्ट है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। लूप्स ऑफ हैंडले, इट इज द segment of the renal tubule. It is consist of a descending limb and the sharp turn ascending limbs। मतलब कि जो लूप्स ऑफ हैंडले है, ये क्या क्या है, हमारे नेफ्रॉन का थर्ड पार्ट होता है जो क्या है, एक सेगमेंट टाइप के स्ट्रक्चर है, मतलब कि थोड़ा सा पतला स्ट्रक्चर में है। और ये कैसे दो टाइप के लिम्ब से बना होता है, तो डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जाता है। और एक इसमें शार्प टर्न है जो हमारे लूप्स ऑफ हैंडले को, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ऐसे मोड़ रहा है, इसीलिए इसको शार्प टर्न बोला गया है। लूप्स ऑफ हैंडले, इसमें बहुत सारे लूप्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे लूप्स ऑफ हैंडले प्रेजेंट इन द मेडुला। और ये लूप्स ऑफ हैंडले किधर पर प्रेजेंट होता है, ये जो एरिया है यहाँ पर मेडुला प्रेजेंट होता है। अब देखेंगे फोर्थ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज द कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है। और ये हमारे बहुत सारे नेफ्रॉन से हमारे बहुत सारे नेफ्रॉन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। इट इज द थिक असेंडिंग लिम्ब और द लूप्स ऑफ द हैंडले। इसमें क्या होता है, जो बहुत ही चौड़े असेंडिंग लिम्ब्स होते हैं, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एक बहुत सारे असेंडिंग लिम्ब्स होते हैं और एक आगे चलकर थिक
लूप्स ऑफ हैंडले प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे दूसरे नेफ्रॉन्स में जाकर कनेक्ट रहते हैंगे। अब देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होते हैं। इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ जॉइंड बाय द सैक्रल टिब्यूल ऑफ द सेवरल नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे डिजिटल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल से कनेक्ट होते हैं, जो हमारे बहुत सारे सेवरल्स होते हैं, जो बहुत सारे सेवरल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे सेवरल नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी में, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। द कलेक्टिंग डक्ट इज जॉइंड अ लार्जर डक्ट, all larger ducts are the one of the renal pyramid converge from to the one tube। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन है। ये क्या करते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, इन सारे नेफ्रॉन्स को एक बड़े डक्ट में कलेक्ट करके रखते हैं, मतलब कि इनको आगे चलकर एक बहुत बड़ी डक्ट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक वन ट्यूब बना लेते हैं। that open into the renal papilla into the one of the small cyclices। और ये आगे चलकर क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी ट्यूब बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हमारे रीनल पेप्लिया बोलते हैं, जो क्या करती है हमारे जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनमें उनसे जाकर अटैच हो जाते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स इन नेफ्रॉन, मतलब कि हमारे जो नेफ्रॉन है उनमें कौन कौन सी आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं। द एफरेंट आर्टरी एंटर ईच ग्लोमेरुलर कैप्सूल, मतलब कि जो एफरेंट आर्टरी होती है, जो रेड कलर की आप देख रहे हैं, ये एफरेंट आर्टरी है, जो क्या करती है हमारे ग्लोमेरुलस कैप्सूल में या बोमेंस कैप्सूल में एंटर करती है। These are subdivided into the cluster of capillaries, और ये क्या करती हैं कैपिलरीज, बहुत छोटे छोटे, ये जो एफरेंट आर्टरी है वो आगे चलकर छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। The blood vessels leading away from to the glomerulus in the efferent arteries, मतलब कि ये जो कैपिलरीज होती हैं वो आगे चलकर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो क्या करती हैं आगे चलकर हमारी एफरेंट आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। It break into the second capillary network of supply oxygen and nutrition the remainder of the nephron। और ये जो एफरेंट आर्टरी होती है वो क्या करती है हमारे ग्लोमेरुलस को और हमारे नेफ्रॉन्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं, जो हमारे नेफ्रॉन के लिए नीडेड होते हैं। अब इसी को एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। द एंटर इनटू द इंटरलेब्युलर आर्टरी, जो हमारी रीनल आर्टरी होती है वो क्या करती है छोटे छोटे एफरेंट आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। एफरेंट आर्टरी में जो एफरेंट आर्टरी क्या करती है हमारे ग्लोमेरुलस में एंटर करती है। द एफरेंट आर्टरी एंटर इनटू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस में एंटर करती है उसके बाद ये आगे डिवाइड हो जाती है हमारी एफरेंट आर्टरी में। ये जो आगे आप देख रहे हैं जो हमारे नेफ्रॉन के सेवरल पार्ट्स में जाती है कलेक्टिंग डक्ट्स और लूप्स ऑफ हैंडले में, ये एफरेंट आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, एफरेंट आर्टरी में। और ये एफरेंट आर्टरी आगे चलकर किस में डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में। कैपिलरीज से जो न्यूट्रिशन जो हमारे नेफ्रॉन्स को नीड होती है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं वेन्यूल्स में। ये जो आप डायग्राम देखिए, ये जो ब्लू कलर की वेन्स हैं इनको क्या बोलते हैं वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स आगे चलकर कन्वर्ट हो जाते हैं इंटर लोब्यूल्स वेन्स में, जो क्या करते हैं हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके हमारे वापस हार्ट में ले जाने का हार्ट में ले जाने का काम करते हैं। हमारे फिल्टर्ड ब्लड को मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे वापस हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।